गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 26 मार्च और हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेशल वोकेबलरीज लाइक पेड वेज। कुछ देखेंगे PYQ। डे 26 है आज। और रूट वर्ड के साथ हम देखेंगे भाई, अगर कोई वर्ड रूट वर्ड में है तो उसको भी देखेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। प्लस आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, लाइक भी कर सकते हो, ताकि रेगुलर बेस पे चीज़ें आपको मिल पाए। आज का एडिटोरियल है नो कॉमिक रिलीफ। कॉमिक समझते हो आप? हास्य। रिलीफ मतलब होता है एक तरीके से की तसल्ली मिल जाना, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिल जाना। उस हिसाब से कोई कॉमिक रिलीफ नहीं मिला है भाई। आगे बोला है सब टाइटल में, इंडियाज पॉलिटिशियन, इंडिया की जो नेता है, राजनेता है, आर पॉलिटिशियंस लिखा हुआ है, प्लूरल है। आर शोइंग, दिखा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, मतलब वो बता रहे हैं कि भाई सहन नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑफ सटायर, सटायर का मतलब होता है व्यंग। ये किसी भी टाइप का व्यंग अगर उनके ऊपर कसा जा रहा है या बोला जा रहा है तो उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, इंडिया के पॉलिटिशियंस। इससे आज जो अभी चल रहा है केस है ना, कुणाल वाला, एक कॉमेडियन है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है। आपको काफ़ी वर्ड ऐसे हैं जो यहाँ मिलने वाले हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं और रिपीटेड भी है, ठीक है। तो हमारा पहला, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पहला वर्ड है वो है इंटॉलरेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ठीक है, और इसका मतलब था असहिष्णुता, बिगट्री बोलते हैं इसको, प्रिजुडाइज, नैरो माइंडनेस, ठीक है। क्लियर हो गया? सटायर का मतलब ये नाउन होता है, व्यंग बोलते हैं, सरकाज्म बोल सकते हैं, आयरनी बोल सकते हैं, मॉकरी बोल सकते हैं, ठीक है। एस्केलेशन या एस्केलेट, एस्केलेट वर्ब होती है और TION लग जाएगा तो नाउन बन जाएगा, ठीक है। और इंटेंसिफाई, हाइटेन और एम्पलीफाई, ठीक है। इसके क्या है आपके सिनोनिम्स है। वेंडलिज्म, ये एक नाउन होता है, और वेंडलिज्म के अगर मैं बात करूं हिंदी की तो वो होता है तोड़ फोड़, डिस्ट्रक्शन, सेबोटेज और मिसचीव्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन नाउन होता है, डराना, धमकाना, कोअर्शन जिसको बोल सकते हैं, बुलिंग बोल सकते हैं, टेरराइजेशन बोल सकते हैं। पैरोडी एक नाउन होती है, इसका मतलब हास्यात्मक नकल करना, यानी कि इमिटेशन कह सकते हैं, सटायर बोल सकते हैं, स्पूफ बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रेटर, ट्रेटर मतलब गद्दार होता है, और इसका मतलब बीट्रेयर यानी धोखा देने वाला, ठीक है। और बैकस्टैबर बोल सकते हो, टर्न कोट बोल सकते हो, ये तो वर्ड काफी बार रिपीट है। बिजाड़े मतलब अजीबो गरीब, स्ट्रेंज, बियर्ड और अनयूजुअल। रिटेलिएशन का मतलब प्रतिशोध होता है, रिवेंज कह सकते हैं, रिट्रीब्यूशन, रिप्राइजल कह सकते हैं। विकेरियस का मतलब होता है, एडजेक्टिव है विकेरियस, ध्यान रखना। और उत्तरदायित्व कह सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी। वेन्यू नाउन होता है, स्थल के लिए बोलते हैं, लोकेशन, साइट के लिए बोलते हैं, यहाँ पेड़ वेड़ होते हैं ना साथ में, उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव आया, बाकी तो सब नाउन है, एक ये बिजारे आया, ठीक है। मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि एडजेक्टिव की पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे एडजेक्टिव है ये, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आप बेहतर देख पाएँ। जैसे कि एक वर्ड होता है, जैसे कुछ लेटर मिल जाए, फुल, फुल जब भी मिल जाए तो समझ लेना किसी शब्द के पीछे वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है। और एक VE लास्ट में कभी मिल जाता है, वो भी होता है, जैसे कि पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव। और IC मिल जाए तब भी वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और जैसे जेनेटिक, और आपको मिल जाए OUS, देखो यहाँ मिला हुआ है शायद OUS, ठीक है। तो OUS जब भी मिलता है वो एडजेक्टिव ही बनता है उससे वर्ड, ठीक है। यानी कॉन्टिन्यूस जैसे कर सकते हो, या फिर यही ले लो विकेरियस, आप अपने शब्द, ठीक है। और जैसे कि एक वर्ड एक मिल जाएगा एबल, एबल जब भी मिल जाए एडजेक्टिव होता है, जैसे कि रीडेबल कह सकते हो आप, ठीक है। और क्या हो सकता है, IBL भी मिल सकता है, IBLE, ठीक है, IBL ही करना है, जैसे परमिशेबल। और अल, एक वर्ड अल भी मिल सकता है, जैसे कि
नेशनल, लोकेशन, ये सॉरी लोकल, इस तरह से लोकल। ठीक है, तो आप देखिए अगर ये वाले वर्ड अगर मिल रहे हैं, पीछे वाले लेटर मिल जाते हैं किसी शब्द के पीछे, तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो इनमें ये बता देता हूँ भाई कौन कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इनटॉलरेंस तो बिगटरी काफी बार पूछा गया है। नैरो माइंडेड, माइंडनेस या माइंडेड, प्रिजुडाइस, ये रिपीटेड वर्ड है। ठीक है, सटायर का सरकाज्म, आयरनी, मॉकरी, ये ध्यान रखना। एस्केलेट तो बहुत बार पूछा गया है। इंटेंसिफाई, एम्पलीफाई, हाइटेन, बात एक ही है। वेंडलिज्म बहुत बार पूछा गया है। डिस्ट्रक्शन, सबोटेज। इंटिमिडेशन का मतलब धमकाना, कोवर्शन, बुलिंग जिसका कह सकते हैं। टेरराइजिंग बोल सकते, कोवर्शन कई बार पूछा गया है। पैरोडी तो नहीं। इमिटेशन कई बार पूछा गया। सटायर, ठीक है। ट्रेटर भी है, बीट्रेयर या फिर आपका टर्न कोड ध्यान रखना है। बिजारे भी पूछा गया है। स्ट्रेंज, बियर्ड कह सकते हैं। रिटेलिएशन पूछा गया है। रिवेंज, रिट्रीब्यूशन, रिप्राइजल, ठीक है। विकेरियस पूछा गया है। इनडायरेक्ट या सेकंड हैंड, सब्स्टिट्यूट, ध्यान रखना, इस तरह से पूछना। विकेरियस पूछा गया एंड लायबिलिटी तो खैर पता ही है। अच्छा नीचे वाले वर्ड रह गए हैं बताने को, जैसे कि लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन कई बार पूछा गया। अकाउंटेबिलिटी ध्यान रखना। वेन्यू का मतलब लोकेशन होता है, साइट इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वाली बुकैप पे चलते हैं भाई, पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। एनिमिटी का मतलब शत्रुता होता है, ठीक है। हॉस्टिलिटी, एनिमिसिटी, ठीक है, और हेटर्ड ध्यान रखना। मिसचीफ का मतलब शरारत, ट्रबल मेकिंग, प्रैंक, नॉटीनेस, ध्यान रखना आप। डिफेमेशन का मतलब मानहानि होता है, सिलेंडर जिसको कह सकते हैं। ये वर्ड पूछा गया है, अच्छा वर्ड है। लेवल किसको बोल सकते हैं, और बिलिफिकेशन भी याद रखना है आप, ठीक है। एग्रीवेट का मतलब होता है रॉन्ग्ड या हर्ट या ऑफेंड होता है। वेपनाइज्ड का मतलब हथियारबंद यानी कि आर्म्ड, मिलिटराइज्ड कह सकते हो, या फोर्टिफाई कह सकते हो, मजबूत करके। और कन्वीनियंटली मतलब सुविधाजनक होता है, इजीली सूटेबल या कंफर्टेबली। डिमोलिश्ड का मतलब ध्वस्त करना, डेस्ट्रॉय, रेज्ड, रैक्ड। आर्निकल का मतलब होता है विडम्बनात्मक रूप से, यानी कि सार्कास्टिकली, पैराडॉक्सिकली। एंड टर्न कोट का मतलब ट्रेटर होता है, जिसको हम बोलते हैं डेजर्ट, ठीक है। और डिफेक्टर भी कह सकते हैं। इनकम्बेंट अपॉन एक वर्ड पूरा है जिसका मतलब अनिवार्य होता है, ठीक है। अपॉन ही प्रेपोजिशन आती है इसके साथ। ऑब्लिगेटरी एंड मैंडेटरी, रिक्वायर्ड इसको हम कहते हैं। पेरियूज का मतलब पीछे किया जाना या उस चीज़ को फॉलो करना, जैसे कि चेस्ट बोल सकते हो, फॉलोड या शॉर्ट। इन्वोकेशन का मतलब आवाहन करना होता है, यानी कि अपील करना या कॉलिंग किसी को, है ना, उसको बोलते हैं आप इन्वोकेशन। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ इसमें कौन कौन से वर्ड हैं जो कि रिपीटेड हैं और अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हाईलाइटर, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी पूछा गया, हेटेड पूछा गया है, ठीक है। मिसचीफ का ट्रबल मेकिंग, प्रैंक, नॉटीनेस, ध्यान रखना, तो उसे याद रहेगा आपको। डिफेमेशन का मतलब मानहानि, सिलेंडर, लेवल, बिलिफिकेशन। एंड एग्रीव का मतलब रॉन्ग होता है, हार्ट, ऑफेंड। वेपनाइज्ड हथियारबंद, आर्म, मिलिटराइज्ड, फोर्टिफाइड, याद रखना। वेपनाइज्ड का समझ ही जाओगे। कन्वीनियंटली बहुत बार आता है, इजीली इसको सूटेबली, कंफर्टेबली कहते हैं। डिमोलिश्ड विध्वंस करना, ये कई बार पूछा गया। डेस्ट्रॉयड, रेज्ड, रैग्ड, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। आयरनिकली यानी विडंबनात्मक रूप से, यानी जिसको ताना कसते हैं ना, वो चीज़। पैराडॉक्सिकली, मॉकिंग, सरकास्टिकली, ध्यान रखना। टर्न कोट, ये भी पूछा गया है। टर्न कोट का मतलब ट्रेटर होता है, और डेजर्टर बोल सकते हैं, डिफेक्टर बोल सकते हैं। इनकम्बेंट रिपीटेड वर्ड है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है। पेरियूज का मतलब चेज, फॉलोड, ध्यान रखना, ठीक है। इन्वोकेशन का मतलब आवाहन करना, ये भी पूछा गया है। एंड कॉलिंग, इस तरह से याद रखना आप, ठीक है। और कल मैं आपको बताऊंगा कि नाउन की पहचान क्या क्या होती है, ठीक है। तो आप देख लेना, तब तक हम कुछ PYQ कर लेते हैं भाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट PYQ है भाई, अगर आपने कर लिए तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू विमेन इन ऑल फील्ड, यानी कि जो विमेन को ऑल फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है उसको हम क्या कहते हैं, यानी बराबरी का दर्जा देता है। बताइए भाई, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। कैनेटिक, ये कोई शायद कोई वर्ड नहीं होता, सिनेमेटिक होना चाहिए, मेरे हिसाब से गलत प्रिंट हो गया पहला ही वर्ड।
यानी चलचित्र होता है ना जो सिनेमा में आता है, चित्र वगैरह, ठीक है, पिक्चर वगैरह, उसको बोलते हैं। दूसरा है मिशो, मिशो जिनिस्ट, मिशो जब भी वर्ड आ जाए उसका मतलब समझ लेना हेट से, मिशो जब भी आ जाए हेट, मिशो मतलब हेट, जिनिस्ट मतलब फीमेल, यानी कि जो महिलाओं से घृणा करता हो, ठीक है, यानी कि स्त्री द्वेषी, यानी कि हेटर ऑफ वुमेन, ठीक है, प्लूरल में लिख दो और कोई दिक्कत नहीं इसमें। अरे अच्छा, फ्लेंडर, फ्लेंडर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब है जो बहुत ही मतलब दिलफेक हो, यानी कि इश्कबाज हो, ठीक है। तो फ्लेंडर होता है यानी कि फ्लर्ट करने वाला होता है। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी, यानी कि जो नारी को, नारीवादी, नारी को सपोर्ट करता हो, वैसे ही सब बोलते हैं। बात यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी की आ रही है, ठीक है। तो नारीवादी वाला ही व्यक्ति जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके लिए एक, नहीं नहीं नहीं, इक्वालिटेरियन नहीं होगा, वो तो समतावादी किसी के लिए हो जाएगा, इगैलिटेरियन बोल देंगे, टेरियन, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हो, अच्छा वर्ड है। तो आंसर तो खैर फोर्थ पार्ट हो ही जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई। इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी कि जो सो नहीं पाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिक या इंसोमेनिया, एफेशिया, एमनेशिया, ठीक है। जब अब भी आप कोई किताब पढ़ोगे तो यही सारे वर्ड सबसे पहले मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। देखिए पहले समझिए हिस्टेरिया क्या होता है। हिस्टेरिया होता है एक तरीके से जैसे कि दिमाग से स्थिर ना हो, क्या ना हो, दिमाग से स्थिर ना हो, तो इसको क्या बोलेंगे, इमोशनली कह सकते हैं, इमोशनली अनस्टेबल। इंसोमेनिया का मतलब होता है जो सो नहीं पा रहा है, ठीक है, नींद ना आती है, नींद ना आना, नींद ना आना इंसोमेनिया कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इंसोमेनिया कहलाता है अनिंद्रा या नींद ना आना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँगा स्लीपलेसनेस कह सकते हैं, अगर इसके सिनोनिम की बात करोगे तो स्लीपलेसनेस, ठीक है। अच्छा, एफेशिया क्या हो सकता है, एफेशिया मतलब होता है जो बोल नहीं पाता हो, बोलने से संबंधित है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसे, लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीक, क्या कहेंगे, लॉस ऑफ एबिलिटी, लॉस ऑफ एबिलिटी टू टू स्पीक, ठीक है, यानी कि जो उसकी किसी की एबिलिटी खो गई हो, बोलने की एबिलिटी खो गई हो। एमनेशिया क्या होता है, एमनेशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। और आंसर की बात करूँ, इनएबिलिटी टू स्लीप है तो नींद आना, इंसोमेनिया, आपका स्लीपलेसनेस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हु इज गिवन टू द प्लेजर ऑफ फ्लैश, नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे प्लेजर मिलता है, ठीक है, कब, जब फ्लैश से, कहने का मतलब है एक हार्ड मास का व्यक्ति हो, उसे किसी काम करने में क्या मिल रहा हो, सुख मिल रहा हो या सुख देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल क्या होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि पृथ्वी से या जमीन से संबंधित, अर्थली कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है, पृथ्वी से संबंधित। इपिक्योर, एपिक्योरियन, एपिक्योरियन का मतलब होता है एक तरीके से जो भोगी होता है, ठीक है, या इसे कह सकते हैं जिसको मान लीजिए मैं कोई काम आपको करूं तो आपको बहुत संतुष्टि मिले, ठीक है, वो चीज़, यानी कि सेंसुअलिस्ट बोल सकते हो एक तरीके से। अच्छा, और सेलेशियल का मतलब होता है हैवली बॉडी, यानी कि स्वर्ग से संबंधित, स्वर्ग कह सकते हैं, स्वर्ग से संबंधित, डिवाइन जिसको कह सकते हैं, ठीक है। पेडिस्ट्रियन का मतलब तो एक जैसे रास्ता होता है ये, और इसके साथ में चलने वाली, पैदल चलने वाली रास्ता होती है, उसको बोलते हैं, यानी कि पैदल चलने वाला रास्ता,
पैदल चलने वाला रास्ता, ठीक है, या वॉकर एक तरीके से हो सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। और आंसर की अगर हम बात करेंगे तो पिक्योरियन हो जाएगा, ठीक है, सेंसुअलिस्ट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट आर कैप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पानी एक टैंक हो जहाँ फिश को रखा जाता है, ठीक है, टैंक में पानी रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखो एक्वा का मतलब, एक्वा एक रूट वर्ड है, ध्यान रखना। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, एक्वा जब भी आया वो किससे संबंधित होता है, पानी से संबंधित होता है। तो एक्वेरियम मतलब जहाँ पर, ठीक है, मछली रहती है, यानी मछली घर बोल दो आप, मछली घर बोल सकते हो। तो इसको फिश टैंक बोल सकते हो सिनोनिम में, ठीक है। सेनेटोरियम, सेनेटोरियम क्या होता है, यानी कि जहां पर हेल्थ रिस्टोर किया होता है, वो एक हॉस्पिटल कह सकते हैं एक तरीके से, हॉस्पिटल, ठीक है, स्वास्थ्य घर, ठीक है। नर्सरी, नर्सरी पौधशाला होता है, ये तो खैर देखिए तुम लोगों ने अच्छे से। और एक बात और ध्यान रखना, शिशु गृह भी बोलते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है ना, शिशु गृह भी बोलते हैं, यानी कि हम बेबी केयर सेंटर बोल सकते हो, बेबी केयर सेंटर। एवियरी क्या मतलब, एवियरी जब मैंने आपको बताया, एवियरी जब भी वर्ड मिल जाए, एवियरी मतलब आपका ईयर से संबंधित है, किससे संबंधित है, ईयर से संबंधित है, तो क्या है, पक्षीशाला हो जाएगा, पक्षीशाला। यहाँ पे बहुत सारी मछली, क्या नाम है, चिड़िया वगैरह रहती हैं, उसको बोलते हैं, यानी बर्ड हाउस कह सकते हैं तरीके से, बर्ड हाउस, ठीक है। तो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, तो पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक्वेरियम, मछली घर, क्योंकि मछली रहती है इसमें। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कभी भी शराब नहीं पीता हो या उससे रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं लेता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, टी टोटलर, ठीक है। टी टोटलर क्या होता है, जो कभी भी शराब नहीं पीता है, जो शराब कह सकते हो, या फिर अल्कोहल नहीं लेता है, ठीक है, या आप बोल सकते हो, मैं दोबारा साफ साफ लिख देता हूँ, अल्कोहलिक थिंग्स, ठीक है, नहीं लेता है। अच्छा जी, तो सेम हो गया, अल्कोहलिक जो शराब पीता है, जो शराब पीता है या लेता है, ठीक है। एडिक्ट का मतलब आदी होता है या लत लगना, लत लगना, इसके साथ प्रपोजिशन टू आती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। नशे का आदी होना, यानी कि डिपेंड ऑन ड्रग्स कह सकते हो, ऑन ड्रग्स। बैग पिकर, बैग पिकर क्या होता है, दो बैग पिकर एक चीज कह सकते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर हम बात करें आंसर की, तो आंसर जो होने वाला है आपका टी टोटलर होने वाला है, जो शराब नहीं पीता है, ठीक है। टी मतलब शराब से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं लेता है वो, ठीक है। तो समझ में आ गया, आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट में अब देखो, लास्ट स्लाइड थी ये भाई, यानी कि हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब एडिटोरियल पर चलते हैं, क्योंकि अगर आप कहेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन एडिटोरियल और ये सारी चीज़ें लेकर के टाइम लग जाता है, ठीक है, आधे घंटे से वीडियो ऊपर की रहती है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा एडिटोरियल, क्योंकि इसकी भी बुक हमें पढ़नी है बहुत सारी चीज़ें। नो कॉमिक रिलीफ, कोई भाई कॉमिक रिलीफ नहीं है। इंडियाज पॉलिटिशियन आर शोइंग, इंडिया के जो पॉलिटिशियन है वो राजनेता है, वो दिखा रहे हैं इनटॉलरेंस, किसके लिए, सटायर के लिए, यानी कि सटायर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। द वायलेंट रिएक्शन, एक वायलेंट रिएक्शन था, उग्र रिएक्शन हुआ टू कॉमेडियन कुणाल कामराज सैटारिकल रिमार्क, किसकी वजह से हुआ, कुणाल कामरा एक सैटारिकल रिमार्क किया, टिप्पणी कर दी, अबाउट महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, किसके बारे में टिप्पणी करी, कुणाल ने महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बारे में, कौन है, एकनाथ शिंदे,
अब इज नॉट मेयरली अ साइन ऑफ राइजिंग इंटॉलरेंस, ये जो ठीक है ये लिखा है एकनाथ शिंदे, इज नॉट मेयरली अ साइन ऑफ राइजिंग इंटॉलरेंस, जो रिमार्क है ठीक है वो रिमार्क इज नॉट मेयरली, कि ऐसा नहीं है कि केवल और केवल साइन है वो किस चीज का, इंटॉलरेंस का, बढ़ते हुए, राइजिंग का मतलब बढ़ते हुए, इंटॉलरेंस का बोलते जिस चीजें सहन नहीं की जाएंगी, कौन सी, सेटारिकल रिमार्क सहन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो हाईलाइट्स, और ये भी हाईलाइट्स होता है हाउ मच इंटॉलरेंस, की कितना असहिष्णुता कैन एस्केलेट बियॉन्ड पुलिस केसेस, की जो असहिष्णुता है वो एस्केलेट हो जाएगी, बढ़ के तीव्र हो जाएगी, बियॉन्ड पुलिस केसेस के आगे भी चली जाएगी, इनटू एक्ट्स ऑफ वेंडलिज्म, कि वेंडलिज्म को मतलब ध्वस्त कर देना, ठीक है, एंड ओपन इंटिमिडेशन, की जो रिमार्क कर दिया, सैटारिकल रिमार्क कर दिया, वो इंटॉलरेंस के फॉर्म में इतनी एस्केलेट हो जाएगी कि पुलिस केस होगा, उसके आगे भी चीजें होने लगेंगी, जैसे कि वेंडलिज्म यानी कि ध्वस्त करना चीजें, एंड ओपन इंटिमिडेशन यानी खुली धमकी देना, यानी कि पुलिस केस के आगे क्या हो रहा है, वेंडलिज्म हो रहा है, ओपन इंटिमिडेशन हो रहा है, एंड एम्ड एट असर्टिंग पॉलिटिकल डोमिनेंस, और उसमें पॉलिटिकल डोमिनेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी पॉलिटिकल चीजें उसमें हो रही हैं, क्योंकि चीजें भाई उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, ठीक है, उन्होंने क्या तरीके एक तरीके से एक्शन ही ले रहे हैं वो। आगे लिखा है कामराज यूज ऑफ वर्ड, अच्छा कामराज देख रहे थे यूज क्या किया, कुछ वर्ड यूज की जैसे कि गद्दार, ट्रेटर जिसको हम बोलते हैं धोखेबाज, ठीक है, इन अ पैरोडी, पैरोडी मतलब एक तरीके से नकल करना किसी भी चीज की कॉमेडी फॉर्म में, ऑफ अ हिंदी फिल्म सॉन्ग, एक हिंदी फिल्म सॉन्ग की उन्होंने नकल की, उसमें उसमें क्या बोला, गद्दार बोला, सीमिंगली ऐसा दिखाई देता है, टारगेटिंग एन अननेम्ड पॉलिटिशियन राइज, उन्होंने टारगेट किया था अननेम्ड, किसी का नाम तो लिया नहीं, पॉलिटिशियन जो राइज है या उठ रहे हैं, ठीक है, उनका क्या किया उन्होंने, एक टोट कर दी, एक गद्दार वर्ड बोल दिया, ठीक है, हैज रिपोर्टेडली, अब क्या है कामराज, यहाँ ध्यान देना सब्जेक्ट ये है, कामराज यूज ऑफ वर्ड, ठीक है, हैज रिपोर्टेडली ऑफेंड, अब ये जो वर्ड है मतलब रिपोर्टेडली ऑफेंड क्या किया, ऑफेंड कर दिया, परेशान कर दिया मिस्टर शिंदे के लिए, शिंदे के सपोर्टर के लिए, सपोर्टर शिंदे सपोर्टर, एंड अदर शिवसेना मेंबर्स, और दो शिवसेना के जो मेंबर है उनके लिए भी इस सैटारिकल रिमार्क ने, ठीक है, क्या कर दिया, परेशान कर दिया, अच्छा ऑफेंडेड हो गए, यहाँ तक हो गया। अब इन अ बिजारे, बिजारे मतलब अजीबो गरीब, एक्ट ऑफ मिसप्लेस्ड रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मतलब बदला लेना, कि अजीबो गजीब एक्ट हुए, मिसप्लेस हो गए, जैसे रिटेलिएशन बदला लेना, अ ग्रुप अटैक्ट, एक ग्रुप ने अटैक किया, हैबिटेट मतलब जहाँ रहते थे, स्टूडियो पर, ठीक है, स्टूडियो पर भी अटैक किया, वेयर द कामरा हैड परफॉर्म्ड, जहाँ पर स्टूडियो में कामरा परफॉर्म करते थे अपने कॉमेडी को, ठीक है, एन अटेम्प्ट एक कोशिश की गई, ठीक है, अजीबो गरीब एक कोशिश की गई बदले वाली, टू इम्पोज की थोप दिया जाए, बिकेरियस मतलब अजीबो गरीब, ठीक है, लाइबिलिटी ऑन द वेन्यू इंस्टीड ऑफ द आर्टिस्ट, कि अजीबो गरीब चीजें उनके ऊपर होने लगी, उनके वेन्यू मतलब जहां वो काम करते हैं, जहाँ रहते हैं। आगे लिखा है द मुंबई पुलिस बुक्ड, मुंबई पुलिस ने बुक कर दिया एक कामराज अंडर प्रोविजन, अंडर प्रोविजन भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के एक्ट प्रोविजन के थ्रू उन पे एक एफआईआर करी गई, रिलेटेड टू प्रमोटिंग एनिमिटी, की वो एनिमिटी को प्रमोट कर रहा है, यानी एनिमिटी मतलब शत्रुता, एंड कॉजिंग पब्लिक मिसचीफ, और इससे क्या होगा कि पब्लिक मिसचीफ शरारतें बढ़ जाएंगी, एज वेल एज डिफेमेशन बढ़ जाएगा, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए इन पे क्या लग गया, भारतीय न्याय संहिता का एक एक्ट लग गया। आ गया हाउ एवर, हालांकि इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड, ये बहुत ही रूप से एस्टेब्लिश्ड है, एंड डिफेमेशन चार्जेस, कि डिफेमेशन चार्जेस लग जाते हैं, कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय द एग्रीवेटेड पार्टी, कि ये बहुत ही एस्टेब्लिश है, मतलब नॉर्मल है, क्या है कि डिफेमेशन चार्जेस कोई किसी पे लगा देता है, इनिशिएटिव शुरू हुए थे एग्रीवेटेड पार्टी में ही, ठीक है, नॉट बाय द पुलिस, ठीक है, कोई पुलिस के द्वारा नहीं, इन नाउ फैमिली डिस्प्ले, अगर आप अभी डिस्प्ले देखें या चीजें देखें, और पावर बीइंग वेपनाइज्ड, कि भाई अब पावर में है, सरकार है, तो उनको वो उस पावर का वेपनाइज कर रहे हैं, हथियार बंद कर रहे हैं, एक मिसयूज कर रहे हैं, कहने मतलब ये है। द ब्रिही ब्रिहमन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी कन्वीनियंटली मतलब ये बहुत ही आराम तरीके से, आरामदायक तरीके से डिस्कवर्ड अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर आउटसाइड द वेन्यू, कि वेन्यू के जहाँ काम करते थे या रहते थे, ठीक है, वहाँ पर अनस्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर अनऑथराइज तरीके से बना हुआ था,
ठीक है, उसे डिमोलिश कर दिया एंड कंटिन्यू टू प्रूव फर्दर इरेगुलरिटीज, की कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज हैं तो उसमें क्या होने लगा, काम हो जाने लगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट कामरा, की पहली जो एफआईआर रही वो अपीयर टू बी क्लियर मिसयूज ऑफ लॉ मींट टू एड्रेस डिसिसिव स्पीच, कि इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो लॉ है उसका थोड़ा सा मिसयूज हो रहा है। ठीक है, कि भी डिसिसिव स्पीच सोच समझ के जो बोला गया है तो उस पर सोच समझ के काम भी हो रहा है। इट इज इसेंशियली, ये जरूरी है, क्रिमिनलाइज सैटारिकल डायरेक्टेड एट अ पब्लिक फिगर पॉलिटिकल एक्शंस, कि जरूरी है कि क्रिमिनल जो सैटारिकल कोई चीज बोली गई है, सटायर किया गया है, तो वो क्रिमिनल के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, किसके रूप में देखा जा रहा है, क्रिमिनल की, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया। पॉलिटिशियन बीइंग लेवल, पॉलिटिशियन की बीइंग लेवल्ड एज ए ट्रेटर, कि उनके ऊपर क्या लगाया, ट्रेटर का आरोप लगाया गया, लेवल लगा दिया गया, और टर्न कोड, अदला बदली वाला आरोप लगा दिया गया। आफ्टर स्विचिंग पार्टी, की पार्टी इधर से इधर स्विच करते हुए, हार्डली न्यू आर्निकल। ठीक है, ये मुश्किल से ही कोई नया आरोप लगा होगा, वैसे ऐसे आरोप लगते रहते हैं पार्टी बदलने वाले। अजीत पवार ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, की अजीत पवार भी एक क्या थे, कांग्रेस पार्टी के नेशनलिस्ट थे, या नेशनलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी उसके उसके क्या रहे थे, वो मेंबर थे। हु वंस यूज्ड सेम टर्म, ऐसी टर्म उन्होंने भी, अजीत पवार ने भी यूज की। नाउ सर्व अलोंग साइड, अब मिस्टर शिंदे एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और उन्हीं को ही क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी में ही है, ठीक है, अजीत पवार, और उनको सर्व कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, यानी कि उन्होंने पहले कमेंट किया होगा, सैटारिकल कोई वर्ड बोला होगा, तो लेकिन अब क्या है, दोनों साथ साथ हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये राजनेता ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज नाउ डिमांडिंग, महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिमांड कर रही है पब्लिक एपोलॉजी की, कि भाई पब्लिक तौर पे वो माफ़ी मांगे, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर कामरा, विच ही हैज रिफ्यूज, जिन्होंने कामरा ने मना कर दिया। दो ही हैज एक्सप्रेड हिज ब्लिंगनेस, उन्होंने अपनी जो ब्लिंगनेस थी टू कोऑपरेट विद द लॉफुल इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कहा कि भाई जो लॉफुल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके साथ मैं जाऊंगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। It is incumbent upon the state government to ensure its action remain with legal bounds, not appear as arbitrary retaliation, कि भाई इट इज इनकम्बेंट अपॉन स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है कि ये इंश्योर किया सुनिश्चित किया जाए कि रिमेन विद लीगल बाउंड्स, की एक्शन जो है कानूनी दायरे में ही रहे, नॉट अपीयर एज ए आर्बिट्रेरी रिटेलिएशन, आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी तौर पे बदला लिया जाए, ऐसा ना हो, जो भी हो वो कानूनी तौर पे हो। वाइल इट इज कमेंडेबल, ये प्रशंसनीय है, क्या है, प्रशंसनीय है कि फ्यू शिवसेना मेंबर हैव बीन बुक्ड फॉर वेंडलिज्म, कि कुछ जो शिवसेना के मेंबर हैं उनको भी बुक्ड किया वेंडलिज्म में। एंड द केस मस्ट बी परस्यूड, अब केस चलेगा लॉजिकल एंड, और उसमें कोई ना कोई निकलेगा ही। ठीक है, एंड में द इन्वोकेशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स, की आह्वान किया गया था, जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हुए हैं। ठीक है, जस्टिफाई वायलेंट लॉयल्टी हैज गॉन टू फार, और जो उसको जो सेंटिमेंट है वो ज़्यादा ही हर्ट हो गए हैं, लेकिन जो लॉयल्टी है वो ज़्यादा दूर चली गई है, इतना नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है एडिटोरियल। इंक्रीजिंगली सच क्लेम्स आर बीइंग यूज्ड, कि बढ़ते हुए ऐसे दावे, लेजिटिमाइज मॉब अटैक, कि भाई जो मॉब अटैक हो रहा है, पब्लिक अटैक हो रहा है, उसे क्या किया जा रहा है, लेजिटिमाइज किया जा रहा है, यानी कि जायज बताया जा रहा है। अंडरमाइनिंग द फ्री एंड ओपन स्पेस एसेंशियल डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स, जो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स है जैसे बोलने की स्पीच, उस पर क्या किया, उसे अंडरमाइन किया जा रहा है, उसे कमजोर किया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर कोई है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बोल रहा है तो उसे समझे, ठीक है, और जो भी हो वो कानूनी दायरे में हो, बाहर ना जाए, ऐसा एडिटोरियल का क्या है, सेंस है। ठीक है, तो ये जो बुकैब है इसे आप ज़रूर पढ़ें, और काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे जैसे एडजेक्टिव की मैंने आपको पहचान बताई है, ऐसे मैं कल नाउन की पहचान बताऊंगा, जिससे कि आप चीज़ें जल्दी से जल्दी पहचान लें। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जो कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन डालता हूँ उसे आंसर किया करो, आप लोग शेयर कर दिया करो, ठीक है, चैनल को, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।